subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. कहते हैं ये कलयुग आ गया है, कलयुग में ये युद्ध है, ये आखिरी लड़ाई है, हिंदुत्व का परचम काबुल कंधार में लहराएगा। नहीं देखें, मसला सला ये होगा कि इस वक्त चूंकि चाइना एट वॉर तो है और चाइना की इकोनॉमिक कमर तो टूटने की सूरत हाल होगी। इसमें एक बड़ा अजीब गरीब है, अगर ये वॉर जोन बन जाता है ये लद्दाख का इलाका, तो चाइना का सीपैक अगले कई सालों तक खत्म हो गया ना। आप बेशक सुलह करवा लें, कुछ करा लें, तोपें खड़ी रहेंगी, ये खड़ा होगा। इलाके में अगर जंग शुरू हो जाए तो आप सोचें कि पाकिस्तान का सीपैक जो है वो उसी तरह है जैसे कारगिल पे आप जाके बैठ गए थे और मसला बंद हो गया था। तो हालिया जो कशीदगी हुई है भारत और चाइना के दरमियान, उसमें बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं और वो बहुत सारे सवालात बल्कि ज़्यादातर का ताल्लुक पाकिस्तान के साथ भी है। तो इसी वजह से आज हम बहुत तफसील के साथ इस मामले पर गुफ्तगू करेंगे। हमसे पहले डॉक्टर हुमा साहबा, ये आपके ख्याल में भारत के अज़ाइम क्या थे और क्या सोचकर भारत ने ये एडवेंचर करने की कोशिश की? देखिए, भारत ने ये पहली दफ़ा तो नहीं किया, जिसकी शुरुआत 1962 में हुई थी, फिर 1970s में हुआ और लेट अगर आप लोगों को याद हो तो ढोकला में जो 2016 में हुआ और अब ये 2020 में दोबारा हुआ है। तो जो बॉर्डर सिचुएशन है वो चाइना के साथ भी भारत का वही रवैया है और वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और वहाँ इंडिया ऑन एंड ऑफ एग्रेशन का मुजाहरा करता है, चाहे उस पर कोविड-19 के हवाले से इल्ज़ाम हो या उसकी टेरिटरी पर समझिए हमला हो। तो यहाँ पर भी उन्होंने मूवमेंट जो है वो बहुत स्ट्रैटेजिक की है। 100 टेंट उन्होंने वहाँ डाले हैं, हैवी आर्टिलरी की मूवमेंट हुई है, लॉन्ग टर्म है, ये वापस नहीं की जाएगी और ये इस बात की अकास है कि वो मजीद इंडिया से इस सूरत हाल को टॉलरेट भी नहीं करेगा, उसे रीबफ भी करेगा। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि जी हम अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का दिफा कर रहे हैं और ये बात भी गलत है कि वो इंडियन टेरिटरी पे हैं, वो अपनी टेरिटरी पे हैं जो उनकी टेरिटरी है और उस पर इंडियन इनकर्जन थी। आने वाले इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप को एक पंचिंग बैग की जरूरत है जो वो चाइना को बनाना चाहता है। अब इन एनवायरमेंट में हिंदुस्तान को उन्होंने एक एडवांटेज दिया है, बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दिया है और वो है कि आप कश्मीर को 370 और 35A रिवोक कर दें जी। आपके खिलाफ कोई इंटरनेशनल एक्शन नहीं होगा, ना सैंक्शन लगेंगी, ना आपके ऊपर कोई दबाव आएगा, ना यूनाइटेड नेशन आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। आप इसको हड़प कर जाएं कश्मीर को। और इतना बड़ा एडवांटेज देने के बाद वो उससे जो ले रहे हैं वो दो चीजें तीन हैं जी। पहली बात यह है कि वो जो चाइनीज सेंसिटिविटी है साउथ चाइना सी में, क्योंकि चाइना ने 1 अरब 40 करोड़ लोगों का पेट भरना है, उसकी मुआशी जरूरतें और एनर्जी की जरूरतें बहुत ज्यादा हैं। साउथ चाइना सी में उसकी मुश्किलात का इजाफा अमेरिका कर सकता है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका का जो 4 मुल्की मुआहदा है उसके तहत हो सकता है। ताइवान में उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं और साउथ चाइना सी और सी ऑफ जापान में उनकी मूवमेंट को इंटरप्ट किया जा सकता है। तो उसकी तमाम तर तिजारत को रोकने के इम्कानात हैं। लिहाजा चाइना चाहता है कि सीपैक एंड सिल्क रूट खुला रहे और ऑल्टरनेट रूट समुद्रों के पानी तक रसाई का शॉर्टेस्ट रूट उसको अवेलेबल हो। अब इस सारे को डिस्टर्ब करने के लिए वो हिंदुस्तान को कि आप इनके खिलाफ लद्दाख रीजन में जी वहां पे कार्रवाई शुरू करें और 370 और 35A की रिवोक करने के बाद इस लद्दाख को उन्होंने यूनियन टेरिटरी में शामिल कर लिया है और लाइन ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट को उन्होंने वायलेट करके मैक्सिमम एग्रेशन की कोशिश की है। और अगर आप परसों का एक रेजोल्यूशन जो एक सेनेटर ने मूव किया है तहरीक के हम तिब्बत को इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे रिकॉग्नाइज कर ले अमेरिका, ये वो ग्रेटर डिजाइन है चाइना के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने का। तो अमेरिका फिर सालिसी की पेशकश लेकर क्यों आ गया? क्या ये मैं आप दोनों के दरमियान में सालिसी कराता हूं जिसको ना भारत ने कबूल किया ना चाइना ने कबूल किया और जाहिर है चाइना ने तो करना भी नहीं था। तो ये अब इंटेंशंस क्या है अमेरिका की इस नई ऑफर के पीछे? देखें 2005 में जब दूसरी दफा जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इलेक्शन जीता है तो वॉर एंड टेरर के ऊपर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो गई हुई थी। तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने स्टेट ऑफ द यूनियन के उसमें तकरीब में एड्रेस करते हुए कहा था, वी आर नॉट कंप्लेसेंट इनफ that we should not consider the threats of Indian and Chinese economy, and the Indian economy is more a threat to us because
द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज वेल इन प्लेस। एक तो ये देख लीजिएगा। दूसरा ये था कि जिस वक्त 2008 की मुकम्मल तौर पर तबाही और बर्बादी हुई है, $700 बिलियन मांगे हैं वॉल स्ट्रीट ने, तो रैंड कॉर्पोरेशन को एक रिपोर्ट बनाई गई थी और कहा गया था कि बताएं हमें क्या करें। तो उन्होंने ये कहा था कि $1400 अरब भी आग दे दें तो ये उठने वाला नहीं, ये बुलबुला फट चुका है, इकोनॉमिक बुलबुला, ये बहुत बुरा होगा। अमेरिका को अगर इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है तो 2 बड़ी जंगें होनी चाहिए, और वो 2 बड़ी जंगें 3 बड़ी मईशतों के दरमियान होनी चाहिए जो पली हुई मईशतें हैं। और उन्होंने उन मईशतों के अंदर इंडिया को गिना था, चाइना को गिना था, रूस को गिना था, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि इन तीनों के अंदर एक साइजेबल पॉपुलेशन मुसलमानों की है कि जिनको अगर उठा लिया जाए तो प्रॉक्सी वॉर शुरू हो सकती है और वो बड़ा मसला बना सकती है। लेकिन अफगानिस्तान की सिचुएशन ने इनको बिल्कुल बदल दिया। इसकी हम कंटेनमेंट ऑफ चाइना कहेंगे। सितंबर 2019 में पेंटागन की फार ईस्ट एशियन स्ट्रेटेजी आई है जिसमें पार्टनर डिसाइड हुए हैं, उसमें इंडिया एक बहुत बड़ा पार्टनर है। उन्होंने कहा है कि जब तक हम इस सारी सूरत हाल के अंदर चाइना को कंटेन नहीं करते हम नहीं। देखें, मसला सला ये होगा कि इस वक्त चूंकि चाइना एट वॉर तो है और चाइना की इकोनॉमिक कमर तो टूटने की सूरत हाल होगी। इसमें एक बड़ा अजीबोगरीब है, अगर ये वॉर जोन बन जाता है ये लद्दाख का इलाका तो चाइना का सीपैक अगले कई सालों तक खत्म हो गया ना। आप बेशक सुलह करवा लें, कुछ करा लें, तोपें खड़ी रहेंगी, ये खड़ा होगा। देखिए, मैं सीपैक के तो मैं लद्दाख की टेरिटरी बताऊं आपको। 1842 के अंदर रंजीत सिंह जो था उसने यहां पर एंटर हुआ था और चांग का शेख से बाप होता था, उसने उस वक्त उनको पीछे भगा दिया था और वादी लेह पे कब्जा कर लिया था। फिर उसके बाद हुआ जाता है जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के जमाने में ये पूरा इलाका जो था इंसर्जेंसी चल रही थी, वो इज्जत बेग जो था वो उसने मूवमेंट चलाई हुई थी, मुसलमानों ने लैदा हो गए हुए थे, तो उन्होंने जॉनसन लाइन बना दी थी 1945 तक। ये रही ऐसी चीज और चाइना को नहीं पता था, जाहिर बात है वहां इंसर्जेंसी चल रही। जैसे ही मौदतुंग जीता है, उसने वो लिया है अपना चांग का शेख से इक़्तिदार लिया है, उन्होंने 11 साल लगा के रोड बनाई है इसका और उसके ऊपर अपने नक्शे में जाहिर कर दिया था। चाइना का अपना नक्शा चल रहा है, ये वो इलाका है जो बेआबाद है, लेकिन इस इलाके में अगर जंग शुरू हो जाए तो आप सोचें कि पाकिस्तान का सीपैक जो है वो इसी तरह है जैसे कारगिल पे आप जाके बैठ गए थे और मसला बंद हो गया था। दूसरा डिस्प्यूट है सिक्किम का। सिक्किम का डिस्प्यूट ज्यादा अहम है। सिक्किम का डिस्प्यूट ये है कि ऊपर एक है चिकन नेस्ट लेक, वो जिसे कहते हैं बांग्लादेश के ऊपर एक 16 मील की पट्टी है। वो पट्टी अगर चाइना की तोपें वहां खड़ी हो जाए तो 7 रियासतें इंडिया की ऐसी हैं, त्रिपुरा है, मिजोरम है, नागालैंड है, सिक्किम है, जहां कट जाती हैं और वहां पर इस वक्त फटा शुरू हुआ है। ये कलयुग आ गया है, कलयुग में ये युद्ध है, ये आखिरी लड़ाई है, हिंदुत्व का परचम काबुल कंधार में लहराएगा। 99 के बाद इस इलाके में सबसे बड़ी एक्टिविटी यानी वॉर एक्टिविटी, उसको जंग तो नहीं कह सकते या उस तरह से ये झड़प भी नहीं हुई, लेकिन इसको 99 कारगिल वॉर के बाद सबसे बड़ी एक्टिविटी कहा जा रहा है। आप इसके असरात को किस तरह से महसूस करते हैं, खासतौर पर इंडिया के ऊपर? देखिए, ये तो हकीकत है कि इस इलाके में पहले भी ये झड़पें होती रहती हैं। एक सड़क का भी तनाज़ा रहा है जो चीन ने फिर इंडिया के हवाले कर दी थी। तो भारत भी समझता है कि इस वक्त चाइना की जो सूरत हाल बन रही है, सीपैक उसमें शामिल है, ये गिलगित बल्चिस्तान से चंद किलोमीटर के फासले पर है। शारा कराक्रम इसके जो थी हदफ था कि जो कुछ इंडिया कर रहा है चाइना के साथ या उसने जिस तरह से कोशिश की है। इसकी पहली बात तो ये कि इस बात में कोई शक नहीं है कि अमेरिकन और इंडियन इंटरेस्ट जो है वो उसकी कन्वर्जेंस होती है अगेंस्ट चाइना। और आपको पता है कि एलिस वेल्स का बड़ा वाज़ेह स्टेटमेंट आया था इस हवाले से। उन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी अटैक किया था और जिसकी वजाहत भी फिर की हमारे फॉरेन ऑफिस ने। और उसके साथ साथ उन्होंने ये जो चाइनीज़ और इंडियन इंटरेक्शन है, इस पे उन्होंने कहा था कि ये वही चाइनीज़ का वतीरा है जो उसका साउथ सी में है। यानी उसने वर्डिक्ट तो दे दिया कि जो इस पूरी सूरत हाल में अग्रेसर है वो चाइना है। और अब जो सालिसी की बात है, इट इज़ मेयर ऑप्टिक्स। जैसे वो कश्मीर पे भी सालिसी ऑफर करते रहते हैं, पाकिस्तान एक्सेप्ट कर लेता है, इंडिया नहीं करता यहाँ। लेकिन अब जो इंडियन डिजाइन्स हैं वहां पर, स्पेशली जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप है, उसको चाइना बहुत सस्पिशन के साथ देख रहा है। वहां वो अमेरिका की पुष्टपनाही भी देख रहा है और वो इंडिया को अग्रेसिव होता हुआ भी देख रहा है अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लिए
के बरखिलाफ जाते हुए। इसीलिए जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो आपको ये बताते हैं कि जो मूवमेंट हुई है अमेरिकन आर्टिलरी वो ऐसी है कि ये वहां पर लॉन्ग टर्म रहेंगे। फिर उन्होंने तकरीबन कोई 100 खेमे भी वहां पर इंस्टॉल किए। इंडिया के अंदर उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बहस है। इंडिया के अंदर ये बहस है कि इंडिया शुरुआत कर लेता है चीजों। तो बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, चाइना के खिलाफ इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स की एक कन्वर्जेंस है और अब उसके हमें कई शाखसाने जो हैं वो नजर आ रहे हैं। लेकिन आप याद रखिए कि चाइना का जो अरूज है वो इस बात की वजह से है कि वो एक्चुअली नो वॉर ऑप्शन या मिनिमम वॉर ऑप्शन वाले पैराडाइम्स की तरफ बढ़ते हैं अपनी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। तो यहाँ पे आप प्रीएम्प्ट होना देखेंगे, अग्रेसिव मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन नहीं देखेंगे। कम से कम मेरा तज्जिया ये है। बिल्कुल सही है। तो जो हालिया मूव्स हैं जनरल साहब इंडिया की, उसका सीपैक के साथ आप किस तरह से ताल्लुक देखते हैं कि चाइना ये समझता है कि इनका अगला टारगेट जो है वो सीपैक हो सकता है या शराय कराकरम हो सकती है या गिलगित बल्तिस्तान में अपने रूट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, ये इनकी मूव इस मकसद के लिए हो सकती है। चाइना भी इसको इसी तरह से इंटरप्रेट कर रहा है, आप कैसे देखते हैं? सदुल्ला, देखिए ये पोजीशन आएगी नहीं। मैंने आपको पहले पोर्शन में बताया था कि साउथ चाइना सी में जो सेंसिटिविटी है और जो अल्टरनेट रूट और समुद्र तक रसाई चाहिए चाइना को, वो सीपैक और शार रेशम के जरिए ही है। इसीलिए वो इसको अपना फ्लैगशिप कहते हैं, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव और सीपैक को। अच्छा, ये तो उनकी जरूरत है जिसको हर सूरत में उन्होंने और पाकिस्तान ने इंशाल्लाह इसको अचीव करना है। अब भारत ने चूंकि उनको कश्मीर का तोहफा दिया गया था, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए एक अहमकाना कदम उठाया। मेरी अगली 3 बातें सुन लें तो और बात वाज़ेह हो जाएगी। हिंदुस्तान एक तरफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप चाहता है और दूसरी तरफ एनएसजी का स्टेटस चाहता है। ये दोनों चाइना वीटो पार है। अगर चाइना से पंगा लेगा तो चाइना ये दोनों उसको अचीव नहीं करने देगा। चाइना और इंडिया के दरमियान $100 बिलियन की म्यूचुअल ट्रेड है। अगर हिंदुस्तान इस $100 बिलियन के ट्रेड को सैक्रिफाइस करना चाहता है तो इतना बड़ा सौदा बनिया नहीं करेगा। और चौथी बात यह है कि मिलिटरीली कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर वो 7 लाख ट्रूप्स कश्मीर में रखे और 2 लाख से ज्यादा चीन के खिलाफ डिप्लॉय करे, तो वक्त अगर चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर कोई कोशिश की तो 2 फ्रंट वार को, क्योंकि हिंदुस्तानी बड़े क्लेवर हैं, उनकी असेंबली में बड़ी जान है और उन्होंने कहना है जी ये कश्मीर तो आपने हमें दिलवा दिया, इस पे आपने FATF से पाकिस्तान को पीछे हटा दिया, खौफजदा करके रखा, वो उन्होंने कोई जरूरत नहीं की। लिहाजा ये बात आई गई हो जाएगी, लेकिन इसमें गेन चाइना को नहीं होगा। अगर कश्मीर में हम खामोश रह जाएं और हथियार डाल दें या किसी किस्म का कंप्रोमाइज कर जाएं और बिट्रेयल कर जाएं कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स का, तो वो एक बड़ी बदकिस्मती होगी इस रीजन में, जो हमें भी अपनी पॉलिसी को बड़ा रिव्यू करना पड़ेगा।